वेलकम एवरीवन टू ऑल इज हेल्थ। दोस्तों, आज जिस विषय को लेके अपन आए हैं बहुत जरूरी है अपनी स्वास्थ्य के लिए कि अगर दृष्टि से हम देखें तो बहुत जरूरी है। क्या है ये, अगले कुछ पलों में अपन इस चीजों पे बात करेंगे। तो आज नींद के ऊपर, किस तरह की हमारी नींद होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे, और नींद का हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आज ये कहूंगा कि जो नींद है, नींद हमारी हीलिंग में कैसे मददगार होती है, इस साइंस को अगर हम थोड़ा सा अगर समझें, ये क्या होता क्या है। आपने अगर देखा होगा कि कभी चोट लगती है या कहीं होती है तो हमारा पूरा जो ध्यान है उस चोट की तरफ चला जाता है, और हम अपने ध्यान को उस चोट की तरफ से हटा ही नहीं पाते। और दूसरी चीज, आप एक और चीज नोटिस करेंगे, कभी अगर आपके कोई चोट लग जाती है, कुछ कट लग जाता है, आपको तुरंत आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आपका ध्यान, आप देख लेते हैं कि हाँ यहाँ चोट लगी है, उसके बाद से आपका दर्द आपको फील होने लगता है। तो ये कैसे होता है, किस तरह से ये, अगर इसमें अगर हम इस चीज को समझें, जो हीलिंग का प्रोसेस है वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा करता है। और कॉन्शियस माइंड की अगर अपन बात करें तो वो हीलिंग में इंटरफियर करता है। वो आपकी प्रोसेस को, हीलिंग के प्रोसेस को रोकने का काम करता है। इसीलिए नींद यहां पे एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। और आप देखेंगे, जब भी कोई चोट लगी है या कुछ है, आप सो गए हैं और उसके बाद में जब उठते हैं तो वो काफी हीलअप हो चुकी होती है। और दूसरा, डॉक्टर्स को भी इवन इस चीज का एहसास है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारी जो चोट है या उसकी हीलिंग के प्रोसेस को इंटरफियर करेगा, रोकेगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी इनकी इस तरह की मेडिसिन होती हैं जहां पे आप ये देखेंगे कि उनको मतलब माइंड के साथ में दर्द निवारक, जिसको अपन गोलियां कहते हैं, दर्द का एहसास नहीं होता, वो होती हैं। या फिर नींद की कुछ ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जहां पे आपके माइंड को इस तरह के आदेश होते हैं कि आपका ध्यान आपकी उस चोट या उस मर्ज से आपके वहां से हट जाए। तो ये जब डॉक्टर्स भी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे भी जो मेन, यहां पे मैं ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं, वो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर, सबसे बड़ा जो आप ये कहें जो हीलिंग का प्रोसेस है, हमारी खुद अपनी बॉडी करती है। लेकिन ये तब कर पाती है जब वो किसी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं चाहती। जब वो उस प्रोसेस को कर रही होती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी इंटरफियर करे। और सबसे ज्यादा इंटरफियर अगर हम करते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हमारे ध्यान उस जगह पे जब भी जाता है तो उस प्रोसेस को रोकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें नींद और अपने उस जगह को हीलिंग हो जाए उसके लिए अपने बॉडी को पूरा टाइम देना चाहिए। अब नींद हमारी किस तरह से हो सकती है, साउंड स्लीप हम कैसे ले सकते हैं, उस उन दो चार पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। पहली चीज दोस्तों, दिन का समय नींद के लिए नहीं है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस चीज के ऊपर, जो हमारे मॉर्निंग शेड्यूल में आया था तब हमने इस चीज का जिक्र भी किया था। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि दिन के समय हमें सोना नहीं है। हम अपनी बॉडी से जितना काम लेंगे, जितना अपनी इस बॉडी को यूज करेंगे दिन के समय में, जितनी हमें थकान आएगी, बॉडी ऑटोमेटिकली जब उसको रिलैक्स करने के लिए जाएगी तो हमें साउंड स्लीप ऑटोमेटिकली आएगी। हमारी बॉडी के फंक्शंस एक दूसरे के साथ में इस तरह से इंटरलिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा उस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो दिन का समय अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैक्सिमम आप जितना थक सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज होती है, मेंटली भी हम थकते हैं, मेंटली फिजिकली अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट करना है दिन में, ताकि नाइट में हम एक अच्छी साउंड स्लीप ले सकें। पहली चीज तो अपने को बॉडी से इस तरह से करना है। दूसरा चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी हम सोने जा रहे हैं तो हमारा जो बेड है वो काफी कंफर्टेबल होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब या तो एकदम हार्ड बेड हो जाए, थोड़ा सा आपको कुशन भी होना चाहिए। और आपके बेडरूम या जो भी जो जगह है वहां पे किसी तरह के साउंड का इंटरफियरेंस, वो सब चीज नहीं, वो सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लाइट सोर्स कितना है, रात में अंधेरा हो सकता है कि नहीं, इस तरह की चीजों का भी आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनानी बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि नींद हमें कब आएगी दोस्तों, नींद हमें तब आएगी जब हम अपने माइंड को अपने उस जो थिंकिंग प्रोसेस यानी कॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा अलग करेंगे, तब ऑटोमेटिकली हम नींद में चले जाएंगे।
और ये तब होगा जब तक हमारी थिंकिंग प्रोसेस चलता रहेगा, हमें नींद नहीं आएगी। इसीलिए आप इन अपने गैजेट से अपने आप को थोड़ी दूरी बना लें। सोने से पहले हो सके तो अपने पाँव को ठंडे पानी से धो लें। हो सके तो आप कुछ ऑयल का इस्तेमाल करें पाँव के ऊपर रब करने में। सर्दियों का टाइम है तो आप पाँव को जितना गर्म रखेंगे उतना ही तेजी से आपको नींद आएगी। अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं आपको नींद नहीं आ पाएगी। साथ ही साथ आप हेयर, अपने बालों में हल्की सी मसाज कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। और ये अगर आप चीजें करते हैं और अपने बेड पे जाते हैं और थोड़ी सी देर आप अगर अनुलोम विलोम यहाँ पे अगर करते हैं तो मैं दोस्तों कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है। आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे और बहुत अच्छी साउंड स्लीप में जाएंगे। यहाँ एक चीज मैं कहूंगा कि बिल्कुल कपालभाति आप ना करें। कपालभाति आपकी नींद को मतलब इंटरफियर करेगी, आप रोक लेगी, क्योंकि आपके माइंड को एक्टिव करने का काम कपालभाति से होता है। तो कपालभाति नहीं, यहाँ सिर्फ मैं कहूंगा अनुलोम विलोम। और आप देख चुके हैं हमारा पहले भी वीडियो आया हुआ है जो अनुलोम विलोम के ऊपर है, तो आप वहां पे उस वीडियो को फॉलो करें, देखें, समझें। सही तरीके से अगर आपने अनुलोम विलोम किया तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा, नींद के लिए आप अनुलोम विलोम थोड़ी देर अपने बेड पे बैठ के कंफर्टेबली आप करें और सारी दुनिया की चीजों को, झंझटों को एक तरफ रखते हुए एकदम एक छोटा बच्चा, एक शिशु, बहुत छोटा बच्चा किस तरह से सोता है उस तरीके से आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में होके रिलैक्स करें और सोएं, ताकि अर्ली मॉर्निंग आप मिलें पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ में। आप देखेंगे अपनी बॉडी की कितनी अच्छी हीलिंग हो रखी है। तो आज जो टॉपिक था अपना मेन था स्लीप के ऊपर था, उस किस तरह से अपनी वो हीलिंग प्रोसेस में अपना नींद का योगदान है। तो इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ में आप जुड़े रहें और आपको इसी तरह से जानकारियां अगले वीडियो में भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ अच्छी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल इज हेल्थ।